हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो साथियों, हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए थे और आज अपना नेक्स्ट मॉडल पेपर होने वाला है। साथियों, हमने फुल मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए थे, आज नेक्स्ट मॉडल पेपर होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के। अगर आपने अभी तक दोनों मॉडल पेपर नहीं देखे, जाके देख लेना। उनकी पीडीएफ भी दोस्तों अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। साथ ही स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल नहीं हुआ था? यानी कि निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुआ था? सॉरी दोस्तों, नहीं हुआ, नहीं हुआ था भाई। कौन शामिल हुआ था भाई महाराणा प्रताप की तरफ से? तो दोस्तों हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप की तरफ से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई? हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576। अब कुछ इतिहासकार 18 जून मानते हैं, कुछ 20 मानते हैं भाई। वो एक आपके विवादित विषय रहा है साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक साइड आपके पर्यटन स्थल दे रखे हैं, एक साइड उनका स्थान दे रखा है दोस्तों। सोना जी की नसिया, सोनी जी की नसिया दोस्तों आपकी जैसलमेर में स्थित है, या फिर आपकी दोस्तों टोंक में है, या फिर अजमेर में, या फिर बूंदी में है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, सोनी जी की नसिया दोस्तों आपके अजमेर में है भाई। 84 कम्बोज छतरी दोस्तों बूंदी में है, बड़ा बाव जैसलमेर में और सुनहरी कोटी बूंदी में। यानी कि 1 नंबर में 3 हो जाएगा दोस्तों आपके, 2 नंबर में 4 हो जाएगा, 3 नंबर में दोस्तों आपके 3 नंबर में क्या होगा भाई बताना। 3 नंबर में साथियों आपके 2 हो जाएगा, 3 नंबर में दे और 4 नंबर में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भाई क्लासेस किस किस सब्जेक्ट के मिल रहे हैं, एक बार मैं आपको वापस बता दूं। वैसे तो बता रखा है, राजस्थान जीके की भाई, इंडिया जीके की, साइंस की, मैथ की भाई, सभी क्लासेस मिल रहे हैं। अब तो मॉडल पेपर स्टार्ट कर दिए साथियों, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वालों को पता होना चाहिए, स्नातक स्तर जिसको बोलते हैं ग्रेजुएशन लेवल दोस्तों, उनको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे पेपर आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उनके लिए दोस्तों हम 15 मॉडल पेपर करवाएंगे। वादा किया भाई, वादा पूरा करेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? एक साइड आपके दुर्ग है और एक साइड अलाउद्दीन के समाक्रमण, यानी कि एक साइड तो आपको दुर्ग है और एक साइड उनके शासक है। इनमें से बताना है कि अलाउद्दीन के समय कौन सा दुर्ग और शासक नहीं था दोस्तों। रणथंबोर अमीरदेव था, चित्तौड़ राणा रतन सिंह था, जालोर कानादेव था दोस्तों, बट ये सिवाना वाल मालदेव भाई। ऑप्शन नंबर सी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब ये नहीं था भाई, शासक नहीं था, दुर्ग तो था भाई। निम्न में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है भाई? विक्रम संवत के अनुसार कौन सा त्यौहार दोस्तों सबसे बाद में आता है? होली, रक्षाबंधन, गणगौर, कृष्ण जन्माष्टमी भाई। तो दोस्तों आपके होली सबसे बाद में आता है भाई। और दोस्तों जिस भी साथी को, छोटे बड़े भाई बहन को भाई नोट्स चाहिए, 9928381179 पर मैसेज कर देना। आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स रहेंगे, बिल्कुल 0 प्राइज में नोट्स रहेंगे साथियों। मैसेज कर देना, मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भाई आपके क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में कौन नहीं होता? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में दोस्तों आपके कौन नहीं होता? तो आपके जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों जो राज्यपाल है वो नहीं होता। सीएम होता है, विपक्ष का नेता होता है, गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर, बट दोस्तों राज्यपाल नहीं होता साथियों। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम शर्मा या फिर नानूराम का संबंध कौन से ख्याल से? अभी ख्याल, रम्मत ख्याल, तुर्रा ख्याल या फिर ख्याल है साथियों। तो 6 नंबर का साथियों जो शेखावाटी ख्याल है, शेखावाटी क्षेत्र, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, ये आपके दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र है भाई। राव जैत शिरो छंद ग्रंथ रचना किसकी है? राव जैत शिरो छंद ग्रंथ रचना किसकी है? जो दोस्तों बिट्टू सूजा भाई, 7 नंबर में आ जाएगा बिट्टू सूजा की राव जैत शिरो छंद नामक ग्रंथ है भाई। एक साइड लोक देवता दे रखे, एक साइड लोक देवताओं की मम्मी दे रखे है दोस्तों। मम्मी माता बोल सकते हैं, मम्मी मम्मी, वैसे तो मम्मी अलग चीज़ होती है भाई, आप सभी को पता है। मम्मी तो इजिप्ट में रखा हुआ है, एक व्रत बॉडी होती है। युगम सम्मिलित नहीं है, 8 नंबर है साथियों। 8 नंबर में तेजाजी राम प्यारी सुमेलित नहीं होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। देखो भाई,
अब मैंने बता दिया सुमेलित नहीं, अब बताना कि तेजा जी की माता जी का क्या नाम है। तेजा जी की माता जी का नाम क्या है ये आप लोग कमेंट में बताना भाई। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दो आप बताना भाई, ऐसे याद होंगे भाई। अब यहाँ पर साथ ही आपको सुमेलित करने हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर में आपको सुमेलित करना है भाई। बिश्नोई संप्रदाय भाई 9 नंबर है, 9 नंबर में आपको सुमेलित करना है भाई। 9 नंबर में आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित कैसे करोगे दोस्तों 9 नंबर में सुमेलित? तो भाई मैं बता दूं, देखो भैया आपके ऑप्शन दे रखे हैं भाई 9 नंबर के। हाँ जी, ये लीजिए भाई 9 नंबर के ऑप्शन भाई। अब बता दो सुमेलित कैसे करना है। 9 नंबर बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय की पीठ मुकाम में है, मुकाम। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय की पीठ दोस्तों कतरिया सर, कतरिया सर बीकानेर भाई जसनाथ जी। दादी दादूपंथी संप्रदाय नारायणा, नारायणा जयपुर ग्रामीण राई। राम स्नेही दोस्तों सिंगथल। ऐसे आपके हो जाएंगे भाई, यानी कि बिश्नोई संप्रदाय मुकाम, जसनाती कतरिया सर, दादूपंथी भाई नारायणा और राम स्नेही सिंगथल साथियों। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है भाई। मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई? 10 नंबर क्वेश्चन है। मांडो की पाल दोस्तों फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है, इनमें कंफ्यूज मत होना, फाइराइट और फ्लोराइट भाई। और दोस्तों 20 क्वेश्चन भाई पहले जीके के करेंगे भाई, 20 क्वेश्चन जीके के करेंगे, फिर दोस्तों 20 क्वेश्चन इंडिया जीके के करेंगे। ऐसे कराएंगे आपको डेली के मॉडल पेपर में आपसे। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान के अबुल फजल भाई? एक तो आपके अबुल फजल विदेशी आदमी था, वो मतलब वो कर्नल टोड अबुल फजल किसी भी चीज़ को देखते बोलते थे वाह क्या वंडरफुल, ऐसी चीज़ है। हाँ वैसे आपके दोस्तों मतलब राजस्थान का अबुल फजल की एक संज्ञा दी थी भाई। राजस्थान का अबुल फजल दोस्तों आपके किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मुनोद नैन सिंह को भाई। और संज्ञा किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी प्रेमचंद नहीं होगा, मुंशी देवी प्रसाद होगा भाई, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और बता दो भाई थम्स अप करके स्क्रीन और वॉइस नोट प्रॉपर है फिर नहीं भाई। 12 नंबर है भाई, निम्न में से मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वाले पन यहाँ पर भाई मिश्रित, मिश्रित यानी मिक्स, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने वाले भाई। वन, वन मीन्स जानते हो आप जंगल, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी भाई। उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी। पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है भाई, कौन सी चित्र शैली में पशु पक्षियों के सर्वाधिक देखे भाई? बहुतायत आ जाए, या फिर साथियों आपके ऐसे आ जाए सर्वाधिक चित्र पशु पक्षियों के कौन सी चित्र शैली में मिले हैं? तो नाथ द्वारा चित्र शैली, नाथ द्वारा भाई, नाथ द्वारा चित्र शैली राज संबंध दोस्तों, ध्यान रखना साथियों है ना। दोस्तों जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करें। और भाई नोट्स के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपये चार्ज है नहीं है ना। 9928 पे व्हाट्सअप करना, या तो चैनल के नाम से सेव कर लेना कुंडारा क्लासेस। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित, यानी नर्मदा नहर परियोजना इससे जो लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित यानी इसका पानी से जो लाभ लेते हैं दोस्तों। और राजस्थान के कौन से जिले के लोग इससे लाभ लेते हैं, यानी इसका पानी यूज करते हैं नर्मदा नहर परियोजना का? दोस्तों जो आपके जालोर और बाड़मेर है भाई, वहाँ पर नर्मदा नहर परियोजना चलती है दोस्तों। राजस्थान की रुंडित सरिता नदी किसको कहा जाता है? और रुंडित सरिता नदी वर्तमान में दोस्तों हमारे दौसा में कितने सालों बाद आई है? ये वर्तमान में 30 साल बाद हमारे दौसा में आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बाणगंगा हो जाएगा, इसी को दोस्तों अर्जुन की गंगा बोलते हैं। और ये बारिश के भाई, बारिश के प्रभाव से वापस सक्रिय हो चुकी है, यानी आने लगी है भाई। देखो अब ये हमारे आँख तक गई भाई। दौसा में सिकंदरा नामक जगह NH11 भाई, NH11 सिकंदरा से होकर जाते हैं, वहाँ तक आ चुकी है। एक दोस्तों हमारे वहाँ पर सावा नदी भी आती है, सावा नदी वो आपके अरण्य तक आ चुके हैं, बांदुकी के पास दौसा में है ना। लोक नाट्य रूप रम्मत, रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत मैंने बताया था भाई, नाट्य, ख्याल, वस्त्र, वेशभूषा, आभूषण, मतलब ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। रम्मत दोस्तों, रम्मत आपके बीकानेर से संबंधित है। भरतपुर, भरतपुर से भाई एक याद रखना, बम्ब रशिया नृत्य है। नेक्स्ट है भाई आपके राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती राजस्थान के दोस्तों पश्चिमी भाग में। राजस्थान का पश्चिमी भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग में कौन से जिले आते हैं दोस्तों? ये आप लोग बताना, मैं आपके सामने मैप बना देता हूँ भाई राजस्थान का ना। बनाना तो आता है नहीं फिर भी भाई, राजस्थान का मैप होगा 4 पार्ट कर लो दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कौन सा है। उत्तर मैंने बता दिया, बाकी 3 दिशा आप बताना कौन सा जिला आता है दोस्तों, कौन सा जिला आता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों? 18 नंबर क्वेश्चन है।
बपंग तत् तासा अवंद 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 भाई सुसिंगी सुशीर या फिर नड़गण। दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर में वाद्य यंत्र दोस्तों नड़ हर प्रकार घन ये सुमेलित नहीं है साथियों, है ना। निम्न संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 3 संत है, चरणदास जी, सहजी भाई, लालदास जी। इन्होंने दोस्तों अपने इस भाषा में दोस्तों देखो भाई, इन्होंने तो मेवाती का यूज नहीं किया, इन्होंने मेवाती का यूज किया भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेवाती यूज, और यहाँ पर आ जाएगा मेवाती का यूज नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर सी भाई करेक्ट आ जाएगा। निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हूडा सम्मेलन से जुड़े थे दोस्तों? महाराणा जगत सिंह सेकंड, महाराणा जसवंत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह या फिर महाराजा जय सिंह भाई। हूडा सम्मेलन से ओनली दोस्तों ये आपके जो जय सिंह जी हैं ये नहीं जुड़े थे, बाकी तीनों हूडा सम्मेलन से जुड़े थे। 2 3 भाई ACD भाई, ACD क्वेश्चन नंबर 20 भाई, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी एक मिनट। महाराजा जसवंत सिंह नहीं जुड़े थे, सॉरी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ABD तीनों जुड़े थे, महाराजा जसवंत सिंह नहीं जुड़े थे भाई। अब भाई आपके इंडिया जीके लेके चलते हैं साथियों, थोड़े से क्वेश्चन इंडिया जीके के लेते हैं। साथियों इंडिया जीके क्वेश्चन कराएंगे, 20 क्वेश्चन इंडिया जीके के कराएंगे। 51 नंबर से स्टार्ट है। नेटल इंडियन कांग्रेस में, नेटल इंडियन कांग्रेस NIC भाई, NIC नेटल इंडियन कांग्रेस NIC है ना। NIC की स्थापना किसने की थी भाई? कौन से भारतीय ने NIC की स्थापना की थी? नेटल इंडिया आपके आगे क्या हो जाएगा? कांग्रेस। NIC नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दोस्तों किस भारतीय ने की थी? दोस्तों जो आपके महात्मा गांधी जी, बापू ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, इन्होंने नेटल कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस भाई, नेटल और नेशनल भाई ये दोनों कन्फ्यूज करेंगे मेरे सामने है, फिर भी मैं बोलने में कन्फ्यूज हो रहा हूँ। ये कन्फ्यूज करने वाले साथी है ना। 1918 में किस शहर को महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की यानी कि आपके जो 1918 में एक हड़ताल हुई थी दोस्तों, मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी, वहाँ पर उसका नेतृत्व गांधी जी आपके महात्मा गांधी जी ने किया था भैया ना। बापू जी ने आपके उसका नेतृत्व किया था। तो वो कौन से शहर में हुई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50 तो 1918 ईस्वी में जो हड़ताल हुई थी महात्मा गांधी ने करी थी दोस्तों मजदूरों की, मिल मजदूरों की, उसका नेतृत्व कहाँ पर किया गया दोस्तों? अहमदाबाद में किया भाई, अहमदाबाद। मद्रास का दोस्तों वर्तमान में चेन्नई हो गया, बम्बई का दोस्तों मुंबई होगा, मद्रास चेन्नई। वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी में चैन नहीं होती तो नाम ही धर दिया चैन नहीं। देखो भाई इंडिया जीके भाई सब पे लगभग साथी पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरे को पता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव, राजगुरु, अरुणा, आशापल्ली, सुभाष चंद्र बोस। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई भाई। यूनाइटेड किंगडम भाई, USA से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था भाई, USA से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था दोस्तों। और उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? 54 नंबर क्वेश्चन, उसका नाम हो जाएगा साइमन आयोग भाई। साइमन आयोग आपके एक गठन हो जाएगा भैया ना। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी कितनी दूर पैदल चले भाई? नमक सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय करी भाई? तो महात्मा गांधी जी ने साथियों नमक का आंदोलन दांडी यात्रा प्रारंभ की और वो उसमें लगभग 241 मील चले भाई। अब भाई अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं दोस्तों? इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। नेक्स्ट है भाई आपके पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? तो पूना पैक्ट है साथियों, पूना एक्ट नहीं है, पूना पैक्ट है, उसके संबंध में सही कथन दोस्तों सितंबर 1932 में भाई, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया पूना पैक्ट के संबंध में साथियों। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। जिसको भी नोट से 9992838117 पर मैसेज करो।
और बाकी दोस्तों जीके चल ही रही है, मिक्स क्वेश्चन हम करवाने लग गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, लाइक करो और कमेंट भी करो। कमेंट में ज़रूर बताया करो साथियों टोटल में कितने क्वेश्चनों का आंसर दिए। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे और कौन भारत आया था दोस्तों? तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन आया था साथियों। 57 नंबर में विंस्टन चर्चिल दोस्तों उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से कहाँ से प्रारंभ किया भाई? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ और कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों? 58 नंबर क्वेश्चन, अगस्त क्रांति मैदान से भाई। तो अगस्त क्रांति मैदान कहाँ पर है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दे देना। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे साथियों। 59 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे दोस्तों जो आपके सुभाष चंद्र बोस में, सुभाष चंद्र बोस महान नायक दोस्तों आपके फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों या फिर संस्थापक हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों? 60 नंबर क्वेश्चन है, पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया दोस्तों। अब ऐसे आया क्वेश्चन देखो भाई, सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कब किया गया? 1946 में। अब भाई एक देखो इंपॉर्टेंट सूचना भाई, इंपॉर्टेंट सूचना, राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके भाई, इनकी क्लासेज रेगुलर चली रही हैं भाई। कभी कभार है ना साइंस की भी ले लेते हैं, हिंदी की भी ले लेते हैं, बाकी कंप्यूटर की भी ले ही लेते हैं ना। एक करंट की भी क्लासेज लग जाती है। कब अब बच्चे क्या मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 3 क्लासेज बच्चे साथ, तीनों वो भी लगवा देंगे। बाकी अब पूरा 150 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर हम करवा रहे हैं। 2-3 मॉडल पेपर करवा दिए साथियों, 15 मॉडल पेपर करवाएंगे क्योंकि स्नातक स्तर वालों की एग्ज़ाम भाई अब 15 मुश्किल से 12-13 दिन बच्चे हैं साथियों। तो डेली का एक 12-13 के 12-13 मॉडल पेपर हो जाएंगे साथियों, सब करवाएंगे, घबराओ मत तो भैया ना। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो भैया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं साथियों, इंडिया जी के चल रहे हैं साथियों अब तो अपने यहाँ। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पृथ्वी के साथियों कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? और बिल्कुल शॉर्ट नोट, यानी बिल्कुल शॉर्ट नोट देंगे भाई, शॉर्ट नोट्स देंगे अवेलेबल, बिल्कुल फ्री है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है भाई। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर है उत्तरी गोलार्ध में भारत पृथ्वी के स्थित है लद्दाख। लद्दाख दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 62 आपके 2 क्वेश्चन है ये, इनको इम्पोर्टेंट लगाना साथियों, इनको इम्पोर्टेंट लगाना। ये भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? ऐसे आ सकते हैं ना। 62 में इम्पोर्टेंट है लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है साथियों। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है भाई? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ना। 63 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। बाकी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भाई, राजस्थान की सबसे ऊंची गुरु शिखर 1722 और राजस्थान की सबसे ऊंची एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। तो कमेंट में दोनों के आंसर बताना, ऊंचाई कितनी है भाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और गुरु शिखर की ऊंचाई बता दी, फिर भी बता देना आप तो। अष्टमुडी आर्द्र भूमि झील में स्थित है भाई, अष्टमुडी आर्द्र भूमि झील कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कौन से राज्य में हो जाएगी? केरल, केरल, केरल झील, केरल है ना। पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पीले पीले क्या होता है? पीले पीले फूल गेंदा के, यहाँ पीले पीले ले तिलहन, तिलहन का कलर थोड़ा दोस्तों हल्का डार्क मतलब पीला होता है, तो यहाँ पर पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन से। मछली से कौन सी क्रांति का संबंध हो जाएगा? और दूध से कौन सी क्रांति का संबंध हो जाएगा? और गेहूं से कौन सी क्रांति का संबंध हो जाएगा साथियों? सब कमेंट में बता देना। झारखंड राज्य का जादूगुड़ा नामक स्थान के खनन, यानी झारखंड राज्य के जो जादूगुड़ा नामक स्थान है वहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है वहाँ पर दोस्तों? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 66 है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों।
U235 पाया जाता है। यूरेनियम को U प्रतीक चिन्ह होता है ना। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है? पटना, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है तो लखनऊ है दोस्तों। ये यूपी का शहर है, ये गंगा नदी के आपके मार्ग में स्थित नहीं है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे पवित्र नदी भाई। इसका आप पानी एक मंत्र रख लो, खराब नहीं होता भाई। नाथपा झाकरी जल परियोजना किस नदी पर है? इसमें भाई जल परियोजना नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? ये आपके सतलज बात हुई है। सतलज झेलम व्यास नदी, रावी और चिनाब, इन पांचों के बीच मूलतः बसत पंजाब। किस समय भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा होती है? किस समय भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है भाई? कौन से समय होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी मानसून आपके जून और सितंबर में आता है। वर्तमान में चल रहा है भाई, जून सितंबर वर्तमान में दक्षिण पश्चिमी मानसून चल रहा है भाई। बारिश इतनी तेज नदी आने लगी है भाई, नदी नाले उफान पे है। गंगा नदी और सिंधु नदी यानी कि आपकी जो गंगा नदी का तंत्र है और सिंधु नदी का तंत्र है, उनके बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्रों को पृथक करता है? यानी गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्रों को पृथक करता है दोस्तों? कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अम्बाला क्षेत्र भाई। अम्बाला भाई, है ना। देखो भाई, अब आपके 10 क्वेश्चन इंडिया जी के हो गए भाई। 2 क्वेश्चन संविधान या फिर पॉलिटिक्स आ सकते हैं इंडिया जी की पॉलिटिक्स से। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भाई। याद रखना इम्पोर्टेंट है। संविधान निर्माता भी यही हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। मध्य प्रदेश के महू छावनी नामक स्थान पर। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को इनके परिनिर्माण दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है दोस्तों? कौन सा करता है दोस्तों? आपके 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सेवाओं को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द हो जाएगा भाई? कौन सा शब्द जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है? मैं भारत के समस्त नागरिकों को अपना भाई बहन मानूंगा दोस्तों। पहले की बुक में आते थे और स्कूल में भी वाचन होता था, पर शायद बंद कर दिया मैंने। 7 में दोस्तों जो समतावाद है भाई, ये आपके समतावाद आपके संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। दो क्वेश्चन हो गए, मैं बताऊँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये लो भाई, ये क्वेश्चन है भाई। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? यानी कि भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? जो आपके सरोजिनी नायडू जी भाई भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। लोकसभा का 17 अवसान करने का अधिकार किसे है? 17 अवसान करने का अधिकार दोस्तों आपके किसको है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को 17 अवसान करने का अधिकार है साथियों। अब इतने क्वेश्चन बहुत हैं। अब भाई आपके हाँ साइंस के क्वेश्चन ले ले भाई, 1-2। धातु ऑक्साइड होता है साथियों, धातु ऑक्साइड होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें भाई। मानव रक्तचाप बोलते हैं दोस्तों बीपी ब्लड प्रेशर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखो, धमनियाँ वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त के और शरीर के विभिन्न अंगों तक लाती हैं दोस्तों। ये आपके गलत कथन हो जाएगा दोस्तों। 88 नंबर सी नंबर गलत हो जाएगा, बाकी 3 कथन सही हैं दोस्तों। ये गलत हो जाएगा भाई, सी। सिराओं की तुलना में मानव में रक्तचाप अत्यधिक होता है दोस्तों। ये 3 कथन सही है, एक गलत है भाई। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। हाँ, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। यूवी आशोध योग मानव में किस अंग से संबंधित है? जो योग है यूवी आशोध, ये किस अंग से संबंधित है दोस्तों? 90 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आँख से संबंधित है भाई।
एच डी आई भाई, ये एच डी आई किन 3 क्षेत्रों के विकास का मापक है? एच डी आई किन क्षेत्रों के विकास का मापक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 91 बात हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपके ए, एच फॉर हेल्थ, आई फॉर इनकम दोस्तों, डी से शिक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन में, है ना। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड भाई, NABARD, ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अभी 1 मंथ पहले एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा था दोस्तों। 1 महीने पहले एग्जाम लगी थी LDC की, उसमें पूछा था भाई। जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था भाई, JRA के एग्जाम में पूछा था ये। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? 92 नंबर क्वेश्चन है। नाबार्ड का पूर्ण रूप आपके नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है भाई। मुद्रा बैंक सहायता किसके लिए शुरू की गई है दोस्तों? मुद्रा बैंक सहायता किसके लिए शुरू की गई है? 93 नंबर क्वेश्चन है, लघु कारोबार के लिए साथियों। कंप्यूटर के आज दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन कर देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। हाँ, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है भाई। कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर स्नायु केंद्र भाई। ये कंफ्यूज मत होना भाई, ये नाम आते ही। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार किसका है? प्रिंटर का भाई, ऑप्शन नंबर सी। एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है दोस्तों। जो आपके कंप्यूटर क्षेत्र का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र दोस्तों ये होता है पिक्सल हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसके कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है दोस्तों? 99 नंबर क्वेश्चन है, किसकी पहचान की जाती है? लॉजिकल त्रुटियों की दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। यूनेस्को ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वेल लैब के द्वारा साथियों। 992838 वापस बता रहा हूँ। जिस भी साथियों को नोट चाहिए टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों अलग जुगाड़ बना रखा है। टेस्ट सीरीज दोस्तों कहाँ पर मिलेंगी? टेस्ट सीरीज दोस्तों ये भी बिल्कुल अब फ्री में अवेलेबल होंगे भाई। ये साथियों अपनी टेलीग्राम आईडी है, टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, और नोट्स लेने तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना साथियों। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 0 चार्ज लिया जाएगा, नहीं 1 भी रुपये आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा साथियों। अब ये भाई एक श्रेणी आपकी है, श्रेणी बतानी है। अब बताना है यहाँ पर नेक्स्ट पद क्या होगा भाई। 101 नंबर क्वेश्चन है, जिसके भी को भी चाहिए भाई बता देना, है ना, मैसेज कर देना। 101 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताना आपको क्या होगा भाई। 23 से 26 3 बड़ा, फिर 27 से 30 3 बड़ा, तो 31 से 3 बढ़ के क्या आएगा साथियों? 34 आएगा। यहाँ पर 101 नंबर में साथियों क्या आ जाएगा? 34। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 102 नंबर क्वेश्चन भाई। वी से वाई आया, सॉरी वाई से वी आया, वी से क्यू आया, क्यू से जे आया। अब जे से साथियों ए आएगा, ए बी सी, देख बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 9 नंबर कम हो रहा है साथियों, 9। पहले तो वी देखो डब्लू एक्स वाई। मैं एक बार ABCD लिख देता हूँ साथियों आपके। हाँ दोस्तों, ये आपके आपने ABCD लिख दी है ना। अब आप बताना, देखो आप क्या है दोस्तों, वी वाई वी क्यू जे। वाई से वी कितना कम हुआ? 1, एक्स कम हुआ यहाँ से दोस्तों। फिर वी से आपके क्यू 1 2 3 4 5 6 कम हुआ। फिर आपके एक्स से जे 1 2 3 4 5 6 7 कम हुआ। अब यहाँ पर 8 कम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद आया ए, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों ए क्वेश्चन, है ना। 103 नंबर क्वेश्चन भाई, रीजनिंग कराए या फिर छोड़े हुए? रीजनिंग में टाइम लगेगा साथियों, रीजनिंग में टाइम लगेगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग में टाइम लगेगा। इनको भाई मॉडल पेपर लेंगे फिर रीजनिंग का किसी दिन।
105 नंबर तो करा देते हैं भाई, सीधा क्वेश्चन है। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से, भाई वक्र का संबंध नेफ्रोलॉजी से हो जाएगा। हृदय का कार्डियोलॉजी है भाई ईसीजी, हाँ, तो ऐसे वक्र का हो जाएगा भाई, ये करा देंगे भैया आपको। ये सब्जेक्ट बच रहे हैं, ये भी करा देंगे ना। अतएव का संधि विच्छेद होगा अति प्लस एव, अतएव का संधि विच्छेद होगा अति प्लस एव, अतएव अति प्लस एव दोस्तों। अत प्लस एव होगा, अत प्लस एव, अतएव। ऑप्शन नंबर 1, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है दोस्तों? कौन सा संज्ञा शब्द है? क्रोध। नीलकमल, नीलकमल भाई, नीलकमल 118 नंबर क्वेश्चन 118 में आ जाएगा साथियों ए। दोस्तों अब सेशन ज़्यादा बड़ा हो रहा है भैया ना, तो सेशन को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए दोस्तों 9928381179 पर मैसेज करें। और जिसको भी दोस्तों आपके टेस्ट सीरीज चाहिए भाई, वो इन पे मैसेज करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन, बाय, धन्यवाद, टेक केयर।